तो स्टूडेंट ये मैं आपके लिए रियल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है जिसमें बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते उसके ऊपर ये मैं लेक्चर बना रहा हूँ। और ये आपको क्वेश्चन ये होता है एग्ज़ाम में आपको आया होता है या एमसीक्यूज़ में आप नहीं कर पाते या आप इसके बारे में बता नहीं पाते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर पूछा जाता है। तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि एग्जांपल नंबर 1 ये है कि शो दैट द फंक्शन, आप देख रहे हैं एक फंक्शन दिया हुआ है। याद रखना कि फंक्शन आपको कोई भी दिया हो सकता है। तो अब आपको देखें एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, आपने शो करना है ये कंटिन्यू है एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन करने का जो बेसिक जो पर्पज़ है वो है कि आपको डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी लेना सिखाना मकसद है। तो स्टूडेंट याद रखें कि कंटिन्यूटी जो है वो करने के लिए आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ती है। तो आप देखिए सबसे पहले स्टेप में हमने ले लिया टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी के लिए एक्स इक्वल टू 0 के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट ली। जब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट ली है तो हमने क्या किया है, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, लिमिट क्या की है, एच को 0 अप्रोच करवाया है तो इसे लिख दिया एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू। याद रखना कि इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या एच के ऊपर आप माइनस डाल लें या एफ ऑफ एक्स 0 माइनस एच लिख लें, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट की जस्ट एक निशानी है। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो केस लेंगे जो लेस देन होगा। तो ऊपर जो है ना जो आपको फंक्शन दिया हुआ है जो एफ ऑफ एक्स है उसमें दो पार्ट हैं, एक इक्वल के लिए और एक नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब है कि वो लेस देन के लिए भी वही केस लेंगे, ग्रेटर देन के लिए भी वही लेंगे। तो अब हमने इसमें जाके जहाँ पे हमारे पास है 0 प्लस एच पुट कर दिया, जहाँ जहाँ एक्स है क्या पुट कर दिया 0 माइनस एच पुट किया, आपने सिंप्लीफाई किया, आप देख रहे हैं आंसर 0 आया है। अब स्टूडेंट हमने जब राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो हमने क्या किया कि लिमिट ली है, अब 0 प्लस एच रखा है, ये लिखने की जस्ट नोटेशन है, इसके ऊपर 0 के ऊपर आप प्लस भी डाल सकते हैं इस नोटेशन को शो करने के लिए। तो ये आपने ले लिया, इसका आंसर भी ज़ाहिर 0 ही आएगा चूँकि दोनों फंक्शन ही सेम है। ऊपर से हमें जो फंक्शन दिया हुआ है दोनों टाइम सेम यूज़ किया। और थर्ड चीज़ इसमें होती है कि आपने 0 के ऊपर चेक करना है तो उसकी कीमत एक्स इक्वल टू 0 पे 0 दी हुई है, तीनों के आंसर सेम है, सो द गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है। अब स्टूडेंट अगला हमने चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी के लिए। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं ये हमेशा यही डेफिनेशन रहती है, लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच। याद रखना कि इसमें ये जो डेफिनेशन है जो 0 लिखा हुआ है, 0 डिपेंड करता है जो ऊपर आपको वैल्यू दी होगी। अगर एक्स इक्वल टू 1 दिया होगा तो जहाँ पे आपने 0 लिखा है वहाँ पे आप 1 लिखेंगे। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये आंसर दे रहा है हमें क्या, साइन दे रहा है हमें 1 बाई एच। अब स्टूडेंट हमने इसके लिए हल किया, इसका आंसर जो है वो -1 और 1 के दरमियान आ रहा है क्योंकि हमें पता है साइन फंक्शन। इस तरह हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला आपको दिया हुआ है, जस्ट इसमें वैल्यू रखें और अब आप देखें कि इसका जो आंसर है वो क्या निकलेगा, वही जैसे पहले था कि सिंस आइदर द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट द राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0 इट फॉलोज द एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। यानी इसमें समझाना ये चाहता है कि चूँकि जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट उससे हम ये नहीं निकाल सकते कि ये जो है आप देखें ये बन रहा है साइन 1/h। अब आपको इसका आंसर, चूँकि साइन का आंसर हमेशा -1 से 1 के दरमियान में आता है, कोई एक स्पेसिफिक आंसर तो आया नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होने चाहिए। तो ये स्टूडेंट मैंने वैसे एक स्टूडेंट की डिमांड पे मैंने थोड़ा सा ये बताया है, ओवरव्यू करवाया है, मैंने ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं इसके ऊपर डिस्कशन की कि थोड़ा बहुत आप पहले से भी जानते होंगे। तो बाकी भी जो लेक्चर हैं यहाँ पे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं जो डीपली जो है, अगर आप पेपर के नज़दीक नहीं हैं तो आप उनको देख के सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।